मैं कवि की कविता कामनी हूँ, मैं चित्रकार का रुचिर चित्र, मैं जगत नाट्य की रसधार, अभिलाषा मानव की विचित्र। ब्रह्मा के पश्चात इस भूतल पर मानव को वितरित करने वाली नारी का स्थान सर्वोपरि है। नारी माँ, बहन, पुत्री एवं पत्नी के रूपों में रहती है। मानव का समाज से संबंध स्थापित करने वाली नारी होती है, किंतु दुर्भाग्य है कि इस जगत धात्री को समुचित सम्मान न देकर उसने प्रारंभ से ही अपने वशीभूत रखने का प्रयत्न किया है। नारी के रूप को देवी का प्रतीक मानते हैं। इसका सम्मान पूरे संसार को बदलने की क्षमता रखता है। नारी को माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। प्राचीन भारत में नारी की स्थिति अच्छी थी। वैदिक काल में नारी का सम्मानजनक स्थान था। रोमसा, लोपामुद्रा आदि नारियों ने ऋग्वेद के सूक्तों को रचा तो केकई, मंदोदरी आदि की वीरता एवं विवेकशील तो विख्यात है। सीता, अनुसुईया, सुलोचना आदि के आदर्शों को आज भी स्वीकार किया जाता है। महाभारत काल की गांधारी, कुंती, द्रौपदी के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। उस काल में नारी वंदनीय रही है। प्राचीन भारत में नारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करती थी, तत्पश्चात अपना विवाह रचाती। ईसा से 500 साल पूर्व व्याकरण पाणिनि द्वारा पता चला है कि नारी उस समय वेद अध्ययन भी करती थी, उन्हें स्रोतों की रचना करती थी और ब्रह्मवादिनी कही जाती थी। प्राचीन भारत में नारी और पुरुष को बराबर ही समझा जाता था और एक समान सम्मान प्रदान किया जाता था। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति के वचन के अनुसार जहाँ स्त्री जाति का आदर सम्मान होता है, उनकी आवश्यकता और अपेक्षाओं की पूर्ति होती है, उस स्थान, समाज, परिवार पर देवतागण प्रसन्न रहते हैं। जहाँ ऐसा नहीं होता है, उनके प्रति तिरस्कार का व्यवहार किया जाता है, वहाँ देव कृपा नहीं रहती है और वहाँ संपन्न किए गए कार्य सफल नहीं होते। मध्यकाल में नारी की स्थिति मध्यकालीन नारी के लिए अभिशाप बनकर आया। मुगलों के आक्रमण के फलस्वरूप नारी की करुण कहानी का प्रारंभ हुआ। मुगल शासकों की कामुकता ने उसे भोग की वस्तु बना दिया। वह घर की सीमा में ही बंदी बनकर रह गई। वह पुरुष पर आश्रित होकर अबला बन गई थी। अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। भक्ति काल में भी नारी को समुचित सम्मान न मिल सका। सीता, राधा जी के आदर्श रूपों के अतिरिक्त नारियों को कबीर, तुलसी आदि कवियों ने नागिन, भस्म करने वाले तथा पतन की ओर ले जाने वाले माना है। रीतिका में तो वो पुरुष के हाथों का खिलौना बनकर रह गई थी। प्राचीन भारत में महिलाओं का स्थान समाज में काफी महत्वपूर्ण था। महिलाएं भी पुरुषों के साथ यज्ञों में भाग लेती थी, युद्धों में जाती थी, शास्त्रार्थ करती थी। धीरे धीरे महिलाओं का स्थान पुरुषों के साथ निर्धारित किया गया तथा पुरुषों ने महिलाओं के लिए मनमाने नियम बनाए और उनको अपना जीवन बिताने के लिए पिता, पति तथा पुत्र का सहारा लेने की प्रेरणा फैल गई। आज से शताब्दियों पूर्व स्त्रियों को अपना पति चुनने की स्वतंत्रता थी। पिता स्वयंवर सभाओं का आयोजन करते थे, जिसमें लड़की अपनी इच्छा से अपने पति का वर्ण करती थी। इस प्रकार की सुविधाएं इसलिए दी गई थी कि वे शिक्षित थी और अपना अच्छा तथा बुरा वे सही ढंग से सोचने में सक्षम थी। मुगलों के शासन काल में शिक्षा, कला, साहित्य तथा अन्य विविध गुणों को प्राप्त करने की परिस्थितियां मिट सी गई थी। आधुनिक काल में नारी चेतना तथा नारी उद्धार का काल रहा है। राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद, महात्मा गांधी आदि ने नारी को गरिमामय में बनाने का सफल प्रयास किया। कविवर पंत के शब्दों में जनमन ने कहा, मुक्त करो नारी को, मानव चिरवंदनी नारी को, युग युग की निर्मम कारा से जननी सखी प्यारी को। वस्तुतः स्त्री तथा पुरुष जीवन के रथ के दो पहिए हैं। नारी तथा पुरुष का एक तत्व सार्थक मानव जीवन का आदर्श है, अतः इसे बंधनी मानना भूल है। आज की नारी पुरुष की बराबरी से चल रही है। महिलाएं सातवें आसमान पर झंडा गाड़कर कल्पना चावला बन रही है, किरण बेदी बनकर अपराधियों को पकड़ रही है, अरुणा राय और मेघा पाटकर बनकर सामाजिक अन्याय से जूझ रही है। प्रतिभा पाटिल जैसी सर्वोच्च पद पर आसीन है। आज की नारी विदूषक बनकर लोकसभा की सदारत कर रही है। और भी कई ऐसी नारियां जो सम्मानीय, जैसे मदर टेरेसा, लता मंगेशकर बनकर भारत रत्न तक प्राप्त कर रही है। आज की नारी हर क्षेत्र में सम्मान प्राप्त कर रही है और पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। नारी का सम्मानीय स्थान होना चाहिए। उसके प्रति पुरुष प्रधान समाज को सम्मान की दृष्टि रखनी चाहिए। नारी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। आज पूरे विश्व में 8 मार्च के दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नारी का धरती पर सबसे सम्मानीय रूप है माँ का। माँ जिसे ईश्वर से भी बढ़कर माना जाता है, तो माँ का सम्मान को कम नहीं होने देना चाहिए। माना आज की संतान अपनी माँ को इतना महत्व नहीं देती, जो कि गलत है। आज की नारी घर के कामकाज के अलावा पढ़ लिख कर दोहरी जिम्मेदारी निभा रही है। घर के कामकाज और नौकरी करना नारी के लिए दाएं हाथ का काम है। फिर पुरुष क्यों नहीं समझता कि जो नारी अपने घर पर अपने बच्चे को और अपने परिवार के लिए अपना पूरा जीवन दे देती है, तो उसका सम्मान करे, न कि अपमान। नारी को और अपने आप को शर्मिंदा ना करे। छोटी बच्चियों जो कि देवी का रूप होती है, तो उसे उसी रूप में स्वीकारे, न कि अपनी मानसिकता को गिराकर ऐसे काम करे कि बाद में न्याय और
और माफी की कोई गुंजाइश ही ना बचे। ऐसे गिरे हुए लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। आजकल ऐसी घटनाएं सुनने में आती है कि उस व्यक्ति के प्रति क्रोध और शर्म आती है कि जिस देश में नारी की पूजा की जाती है उसी देश में और पूरी दुनिया में ही नारी का अपमान किया जाता है। इसके प्रति सरकार को कड़ा कानून बनाना होगा जिससे ऐसा व्यक्ति कुछ करने से पहले ही डरे। इसलिए हर क्षेत्र और जाति, समाज और धर्म में नारी का सम्मान सर्वोच्च होना चाहिए। आज हमारे देश में शिक्षा का महत्व, आज हमारे देश की योग्य लड़कियां देश विदेश में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही, वे कुशल डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अफसर तथा पुलिस की बड़ी नौकरियों एवं सेना में काम कर रही है। कुछ ऐसे सेवा क्षेत्र भी हैं जिसमें महिलाएं अपनी अग्रणी भूमिका निभाती है। नर्सिंग, शिक्षा, समाज तथा समुदाय सेवा में महिलाओं की संख्या काफी है। शिक्षा जैसे प्रचार के कारण महिलाएं एक शिक्षक के रूप में भी अपनी विशिष्ट भूमिका निभा रही है। रेडियो, दूरदर्शन तथा सिनेमा में भी आगे बढ़कर महिलाएं भाग ले रही है। एयर होस्टेस के रूप में तो नारियां काम करती है, अब वो विमान चालक के रूप में भी काम करने लगी है। ये सब नारियों की शिक्षा तथा उनकी लगन का ही परिणाम है जो उन्हें देश सेवा की अग्रणी पंक्ति में स्थान दिला रहा है। पुलिस में भी सिपाहियों से लेकर ऊंचे ऊंचे पदों तक में स्त्रियों की भागीदारी बढ़ रही है। ऐसा विचार किया जा रहा है कि सरकारी सेवा, विधानसभा तथा लोकसभा के चुनाव में नारियों के लिए कम से कम 30% सीटें आरक्षित की जाए। ग्राम प्रधान के रूप में नारियों को लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि शिक्षा प्राप्ति में उनका प्रतिशत बढ़ने से स्वतः भी नारियां देश की सभी प्रकार की सेवा में अग्रणी भूमिका निभा सकेंगी। हमारे देश में अनेक ऐसे संस्थान हैं जो नारियों में शिक्षा तथा अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी दयानंद जी द्वारा स्थापित आर्य समाज ने नारी जागरण के लिए काफी काम किया। आज भी DAV स्कूलों के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षित बनाने का उपयोगी कार्य किया जा रहा है। दूसरी अन्य संस्थाएं तथा मिशनरी स्कूल भी नारियों की शिक्षा के लिए काफी कुछ कर रही है। विगत 2 से 3 दशकों से शिशु भारती, बाल भारती, शिक्षा भारती के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भी बालिकाओं की शिक्षा के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे देश की जनसंख्या में मुसलमानों की भागीदारी का भी 15 से 16% है, किंतु जहां तक नारी शिक्षा का संबंध है उनमें इसके लिए अभी तक पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जिस तेजी के साथ शिक्षा की ओर जोर दिया जाना चाहिए था वह नहीं हो सका। असमंजस भरी स्थिति में नारी शिक्षा का प्रश्न भी उलझ कर रह गया। हर इंसान आसपास के वातावरण को देखकर यह अंदाजा लगा लेता है कि नारी शिक्षा का फैलाव हो गया है। बहुत सी लड़कियां स्कूल जाने लगी है, ऊंची पढ़ाई पढ़कर ऊंचे ओहदों पर तैनात हो गई है, लेकिन ऐसी महिलाओं की संख्या बहुत कम है। शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ साथ रोजगार के अवसरों में जो तेजी आनी चाहिए वह नहीं आई है। इसकी वजह से पुरुषों की तरह नारियों में भी हताशा की भावना बढ़ने लगी है। वे भी सोचती है कि पढ़ लिख कर ही क्या होगा जब जीवन भर गृहस्थी की गाड़ी खींचनी है। उपसना नारी पराधीनता से मुक्त होकर आज पुनः अपनी एवं रूप गरिमा को पा रही है। पाश्चात्य प्रभाव के कारण नारी समाज के एक वर्ग में विलासिता की भावना अवश्य बढ़ी, किंतु वह दिन दूर नहीं जब वे सद्मार्ग पर आ जाएंगी और वे अपने रूप का वर्णन करेंगी। वस्तुतः नारी मानवता की प्रतिमूर्ति है। मानवता की मूर्तिवती तू भव्य भाव भूषण भंडार, दया, क्षमा, ममता के आकार, विश्व प्रेम की है।